आज की ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए उस मैच की, जिस मैच में सहवाग, धोनी और युवराज ने खेली थी चौके छक्कों की होली। बना था दिल दहला देने वाला विशाल रनों का रिकॉर्ड और फूट फूट कर रोने लगा था श्रीलंका का घमंडी गेंदबाज मलिंगा, क्योंकि सहवाग ने उस मैच में मलिंगा का वो हाल कर दिया था जिसे जब तक सूरज चांद रहेगा मलिंगा को हमेशा वो दिन याद रहेगा। क्रिकेट इतिहास के इस सबसे बड़े थ्रिलर, रोमांचक और सस्पेंस से भरे इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए मैं सदा आप सभी दोस्तों का दिल से आभारी रहूंगा। फिलहाल मलिंगा की रफ्तार पे सहवाग के वार वाले इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच T20 का ये दूसरा मुकाबला पंजाब के मोहाली के स्टेडियम में खेला जा रहा था। इससे पहले सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को श्रीलंका के हाथों 29 रनों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अपने पिछले हार को भुलाकर भारतीय टीम श्रीलंका पे पलटवार करने के लिए मोहाली के मैदान में दस्तक दे चुकी थी। तब श्रीलंका की टीम भी दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक थी, जो दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज टीमों को हराने की क्षमता भी रखती थी। तिलक रत्ने, दिलशान, सनत जयसूर्या, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने और लसिथ मलिंगा श्रीलंकाई टीम की सबसे बड़ी ताकत थे, जो श्रीलंकाई टीम के वर्चस्व को स्थापित कर रहे थे। दूसरे T20 मैच के लिए महफिल सज चुकी थी और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां श्रीलंकाई कप्तान ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और तिलक रत्ने, दिलशान के साथ सनत जयसूर्या की जोड़ी श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरती है। जहां पारी के दूसरे ओवर में ही ईशांत शर्मा ने दिलशान को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन फिर सनत जयसूर्या और कुमार संगकारा ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया था, जिसके बदौलत श्रीलंका ने मात्र 6 ओवर के खेल में ही 70 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। और फिर पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना जारी रखा। भारतीय टीम के गेंदबाज इस मैच में पूरी तरह से फेल रहे, जिसका नतीजा ये निकलता है कि श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 207 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। तब उस दौर में इतने बड़े लक्ष्य को चेज कर पाना लगभग नामुमकिन सा दिखता था, वो भी मलिंगा जैसे घातक गेंदबाज सामने हो। तो ऐसे में बेशक टीम इंडिया के लिए ये काम चुनौतियों से भरा हुआ होने वाला था, लेकिन एक मजबूत और पॉजिटिव इंटेंट के साथ टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है, जहां गौतम गंभीर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। और पहले ओवर में ही मलिंगा को एक कड़ाकेदार छक्का जड़ करके सहवाग ने धमाकेदार अंदाज में भारत को शुरुआत भी दिला दी थी। एक तरफ गंभीर जहां शुरुआत में थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सहवाग ने अगले ओवर में फिर से अपने बाजुओं का दम दिखाया और एक बेहतरीन धमाकेदार शॉट खेल गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड के बाहर भेज दिया। और फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका लगा करके 4 ओवर में भारत के स्कोर को 40 रनों तक सहवाग ने पहुंचा दिया था। वहीं 5वीं ओवर लेकर एक बार फिर से मलिंगा सहवाग के सामने आता है, जिसकी पहली गेंद पर ही चौका लगा करके सहवाग ने मलिंगा को ये संदेश दे दिया कि आज मलिंगा को फतिंगा बना के उड़ाऊंगा। और इसी जज्बे के साथ सहवाग ने आखिरी बॉल पर भी एक शानदार चौका लगा करके मलिंगा के ओवर को समाप्त किया। टीम इंडिया को जिस धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी वो मिल चुका था, लेकिन तभी 21 रनों की पारी खेलने के बाद गंभीर गलत तालमेल की वजह से रनआउट का शिकार हो जाते हैं और 6 ओवर का खेल समाप्त होने तक भारत ने गंभीर का विकेट खोने के बाद 58 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और भारत के लिए यहाँ खुशी की बात यह थी कि अब मैदान पर खुद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी श्रीलंकाई गेंदबाजों के धागे खोलने के लिए मैदान पर दस्तक दे चुके थे।
और अब जब सहवाग के साथ टीम इंडिया का कप्तान साथ हो तो सहवाग ने दोगुने जोश से श्रीलंकाई गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी छोर पर धोनी ने भी आते ही हवाई हमला चालू कर दिया था। हालांकि पहली गेंद पर ही दर्शकों की सांसें थोड़ी देर के लिए अटक जरूर गई होंगी, क्योंकि एक पल के लिए लगा कि कहीं गेंद फील्डर के हाथों तक ना पहुंच जाए, पर रिजल्ट में धोनी को 4 रन मिले। लेकिन अगली गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से धोनी ने इतना जोर से मारा जिसे देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं बॉल आसमान में गुम ना हो जाए। फिर सहवाग ने लेग स्टंप की गेंद को आसानी से फ्लिप करके 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए और इस चौके के साथ ही मात्र 27 बॉल में सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और इसके बाद कवर के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ करके सहवाग ने मोहाली के दर्शकों को नाचने पे मजबूर कर दिया था। हालांकि मलिंगा की गेंद पर सहवाग एक और छक्का लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच कर लिए जाते हैं, लेकिन जाने से पहले सहवाग ने अपना काम पूरा करके दिखा दिया था। सहवाग के ताबड़तोड़ 64 रनों की बेहतरीन पारी के बदौलत भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में खड़ी थी। 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 108 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन टीम इंडिया के लिए मंजिल अभी भी कोसों दूर थी और अब कप्तान का साथ निभाने युवराज सिंह मैदान पर आते हैं, जहां धोनी ने एक बार फिर से कड़ा प्रहार करते हुए बॉल को स्टैंड में दे डाला। वहीं युवराज ने भी एक शानदार चौका जड़ करके अपने इरादे को साफ कर दिया था। अब दोनों छोरों से धोनी और युवराज श्रीलंकाई गेंदबाजों पर बरस पड़े थे। मोहाली के मैदान में धोनी और युवराज ने चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी थी और यहां तक कि युवराज ने मलिंगा जैसे घातक गेंदबाज को भी एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौके जड़ करके कुल 21 रन मलिंगा के एक ओवर में ठोक डाले थे। हालांकि 28 बॉल में 46 रन बना करके धोनी भले ही आउट हो जाते हैं, लेकिन युवराज ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के धागे को खोलना जारी रखा और मात्र 25 बॉल में 60 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेल डाली। भारतीय टीम के बल्लेबाजों की इस आतिशी बल्लेबाजी के कारण भारत ने 5 गेंद शेष रहते ही इस मैच को जीत लिया था। तो भारतीय टीम के वीर जवानों की इस शानदार जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जाने से पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके ही आज जाइएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।